करेक्ट होंगे। तो आंसर कीजिए पोल में फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 1, मैच द फॉलोइंग। ठीक, टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस लिखे हैं एक साइड और दूसरी जगह लिखा है एंड स्टेट परफॉर्मेंस पॉसिबिलिटी, यानी किस प्रकार की बुद्धि से हाईएस्ट लेवल क्या हो सकता है अंतिम प्रदर्शन का, कि अगर आप में भाषिक बुद्धि है तो हाईएस्ट लेवल क्या होगा, है ना, या आप में संगीतीय बुद्धि है, भाई गाना तो सभी गा लेते हैं ना, लेकिन सच में अगर जिसमें वो लिंग्विस्टिक म्यूजिकल इंटेलिजेंस है तो वो एक सिंगर बन पाएगा, है ना। तो ये पहचानना है आपको किससे किसको मैच करना है, फटाफट से देखेंगे। तो पहला ऑप्शन है लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस यानी भाषिक बुद्धि। ये गार्डनर की थियरी से, और ज्यादातर क्वेश्चन सीटेट में गार्डनर से ही आते हैं, बाकी आईक्यू के कॉन्सेप्ट से आ जाते हैं, या इंटेलिजेंस का जो ये मेंटल है, मेंटल एज और क्रोनोलॉजिकल एज, इन सब पे आ जाते हैं, उन सबको कवर किया है। ठीक, तो ये गार्डनर की थियरी 8 प्रकार की बुद्धि उन्होंने दी है, हर एक में कौन किससे जुड़ा हुआ है ये आपको देखना है। ठीक, तो अगर हम देखें यहाँ तो टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस, लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस स्कल्पचर में पाई जाएगी क्या, मूर्तिकार में। मूर्तिकार भाषा का क्या करेगा, मूर्तिकार ना भी बोले तब भी वो आराम से मूर्ति बना सकता है। भाई भाषिक बुद्धि का मतलब भाषा पे पकड़ है, तो भाषा की पकड़ की तो जरूरत मूर्तिकार को तो ऐसा सच नहीं है। ठीक, मतलब हो तो बड़ी अच्छी बात है कि अच्छी है उसकी भाषा, लेकिन स्कल्पचर हाईएस्ट लेवल नहीं हो सकता लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस का, इतनी बात पक्की है। बॉडीली काइंस्थेटिक यानी शारीरिक गतिक बुद्धि कहते हैं इसको, तो क्या विक्रेता को चाहिए? नहीं। देखिए लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस किसको चाहिए, सेल्स पर्सन को चाहिए, इन चारों ऑप्शंस में से फिलोसोफर को, एथलीट को, है ना, किसको चाहिए होगी। स्पेशल इंटेलिजेंस, विजुअल स्पेशल बोलते हैं इसको, कि अगर कोई अच्छी ड्राइंग, पेंटिंग, या फिर अगर हम बात करें स्केचिंग, आप में से बहुत सारे लोग स्केच बना करके भेजते हैं, मेरे पास कई सारे स्केचेस आप लोगों ने कर दिए। ये पेंटिंग सौरभ लेकर के आए थे मधुबनी से, तो ये क्या है, ये भी विजुअल स्पेशल का ही एक उदाहरण है ना, कि नाक कैसी बननी है, आंख कैसी बननी है, ये पता हो। ये हमने बहुत सारे सामान जो है ऐसे रखा हुआ है, ये स्केच है, तो ये विजुअल स्पेशल का उदाहरण है। ठीक, इतनी बात क्लियर है। चलें आगे बढ़ें। मैम मैं 2021 में पेपर 1 क्वालिफाइड हूँ, 17 से 19 सेशन है NIOS से, तो क्या अभी मेरा फिर से पेपर 1 के लिए बैठ सकता हूँ फॉर नंबर इंक्रीज? हाँ, वो तो कोई दिक्कत ही नहीं, आप कितनी भी बार दे दो, जो आपका मन करे वो सर्टिफिकेट लगा देना, कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें। तो लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस यहाँ पे सेल्स पर्सन से जुड़ेगी, यानी भाषाई बुद्धि जो है वो आपकी विक्रेता, कोई अगर सेल्स पर्सन है, आप कुछ खरीदने जा रहे हैं और आप गाड़ी लेने जा रहे हैं, और वहां पे जो सेल्स पर्सन मिलेंगे, है ना, वो दुनिया की बेस्ट गाड़ी बना करके आपको वो बेच सकते हैं, है ना। सेल्स पर्सन की स्किल्स जो है नेक्स्ट लेवल की होती है, भाषा शब्दों के साथ खेल सकते हैं वो बहुत अच्छे से। ठीक, बॉडीली काइंस्थेटिक अगर बेहतर है तो बॉडीली काइंस्थेटिक बॉडी पे पकड़ होगी, यानी एथलीट में पाई जाएगी। विराट कोहली, MS धोनी, सचिन तेंदुलकर, साइना नेहवाल, PV सिंधु, इन सब में क्या पाई जाएगी, बॉडीली काइंस्थेटिक, बॉडी पे पकड़ है ना। बॉडी पे पकड़ है मतलब दौड़ना, भागना, बॉडीली मैनिपुलेशन जो है वो बहुत बेटर तरीके से लोग कर सकते हैं। स्पेशल इंटेलिजेंस, स्पेशल अगेन स्कल्पचर में पाई जाएगी। स्थानिक बुद्धि मूर्तिकार में पाई जाती है, कि किस तरह का स्केच एंड ऑल की जो हम अभी बात कर रहे थे, ड्राइंग, पेंटिंग, ये आपके आर्किटेक्ट में भी पाई जाएगी जो नक्शा बना देते हैं। इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस पाई जाएगी फिलोसोफर में, है ना। इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस क्या है, खुद को कितना जानते हैं आप, है ना, मीनिंग ऑफ लाइफ क्या है ना, क्यों जी रहे हैं हम, खुश क्यों होते हैं, दुखी क्यों रहे हैं, हर चीज में एक सवाल है, वो फिलोसोफर करेगा। इंट्रापर्सनल, खुद के मोटिव्स, खुद के इमोशंस को जानना, खुद को समझना। ठीक, तो यहाँ पे आप अब समझ सकते हैं लिंग्विस्टिक को हम ए का हो जाएगा 2, जो कि सिर्फ 2 ही जगह पे, बाकी के ऑप्शन कट कर देंगे। ये होता है तरीका एलिमिनेट करने का, कि भाई जब हमें पता है ए का 2 है विक्रेता, हम श्योर हैं। ठीक, तो ए का 2 कहां पे है, यहां है या यहां है, तो बाकी दोनों ऑप्शन तो हमारे लिए बर्बाद, खत्म, टाटा बाय बाय, फिनिश, इनका कोई रोल ही नहीं है। ठीक, तो अगर हम देखें यहां पर, अब बचता है हमारे सामने बॉडीली काइंस्थेटिक। बॉडीली काइंस, अब यहां पे इन दोनों में से चेक करना है। सेकंड है बॉडीली काइंस्थेटिक, यानी बी का 4 होना चाहिए, तो बी का 4 यहां दोनों ही जगह पे, वेरी स्मार्ट। फिर आते हैं थर्ड पे, स्पेशल इंटेलिजेंस स्कल्पचर में पाई जाएगी, तो सी का 1 यही है, तो ये ऑप्शन भी हट जाएगा क्योंकि यहाँ पे थर्ड दिया हुआ था। तो ये एलिमिनेशन मेथड हुआ सिंपल, फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। अब ये जो है 4 प्रकार की हमने बात कर ली, 8 में से 8 प्रकार उन्होंने दिए हैं गार्डनर ने, और ये 8 प्रकार आपके सामने हैं। अभी एक और बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है जो हम करेंगे। विजुअल स्पेशल पेंटर में, आर्किटेक्ट में, लिंग्विस्टिक भाषिक बुद्धि आपके टीचर में भी मिलेगी, क्योंकि अगर भाषा के माध्यम से आप अच्छे से समझा ही नहीं पा रहे हैं तो फिर किस बात का काम, है ना। और आपकी लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस बहुत लोगों में मिल जाएगी, जो राइटर्स हैं उनमें भी मिलेगी, पोइट्स में भी मिल जाएगी,
है ना। पोइट्स में हालांकि म्यूजिकल इंटेलिजेंस भी है क्योंकि वो एक म्यूजिक में भी प्रो पा रहे हैं, लेकिन लिंग्विस्टिक ज्यादा है। तो ऐसा हो सकता है कि किसी भी प्रोफेशन में दो इंटेलिजेंस भी शामिल हो जाए, लेकिन आपको देखना होगा सबसे ज्यादा काम का कौन सा है। इंटरपर्सनल थेरेपिस्ट में मिल जाएगी क्योंकि लोगों को समझने में बेहतर है, ये दूसरों के इमोशंस, दूसरों के इंटरेस्ट, ठीक, इसको अंतः व्यक्तिक कहते हैं। इंट्रापर्सनल होती है सेल्फ, खुद को समझने में। तो स्पिरिचुअल लोग हो गए या फिर आपका फिलोसोफर्स हो गए, ये खुद के थॉट्स को समझने में बेहतर हैं, तो इनमें इंट्रापर्सनल मिलेगी। लॉजिकल मैथमेटिकल, कोई साइंटिस्ट है, मैथमेटिशियन है, तो आपका लॉजिकल मैथमेटिकल होगी। म्यूजिकल AR रहमान में मिल जाएगी, या जितने भी लोग म्यूजिक प्रोड्यूस करते हैं या गाते हैं। बॉडीली काइंस्थेटिक लता मंगेशकर जी में मिलेगी। बॉडीली काइंस्थेटिक मिलेगी जितने भी एथलीट्स हैं, विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर, PV संधू, साइना नेहवाल, है ना। नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस, जो नेचर को अच्छे से समझते हैं, चाहे वो गार्डनर्स हो, फार्मर्स हो, ठीक। तो ये एक बेसिक इंट्रोडक्शन था 8वां प्रकार का। गार्डनर कहते हैं बुद्धि कोई एक तत्व नहीं है, कोई IQ स्कोर नहीं है बुद्धि, है ना। बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है, ये बात गार्डनर कह रहे हैं, सिंगल एंटिटी नहीं है जो इंटेलिजेंस है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। असर्शन और रीजनिंग वाले क्वेश्चन आते ही हैं, कथन है और एक कारण है उसका, फटाफट से समझना है कहानी क्या है, पूछा क्या जा रहा है, ठीक है ना। फटाफट से देखो। सना कैन डू मैथमेटिकल कैलकुलेशंस इन हर माइंड एंड इज अ वेरी एम्पैथेटिक पर्सन। सना एक बच्ची है जो अपने दिमाग में गणितीय गणनाएं कर सकती है। उनको पूछो भाई 24 और 16 कितने होते हैं, फटाक से बता देती हैं। मतलब मैथमेटिकल कैलकुलेशन वो अपने ब्रेन में कर सकती हैं। कौन? सना। ये बात क्लियर है। और एक बहुत ही संवेदनशील व्यक्ति है, एम्पैथेटिक है, दूसरे के दर्द को महसूस कर पाती हैं, है ना, एम्पैथाइज कर पाती हैं। खुद को दूसरे के शूज में रख के देख पाना एम्पैथी होती है। और एम्पैथी आपकी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी भी कह रही है कि 21st सेंचुरी स्किल्स में शामिल करो इसको। मतलब एक जरूरी कौशल है कि आप खुद को दूसरे के शूज में रख के देख पाए। सिंपैथी बस दूर दूर से, हाँ ठीक है बुरा हुआ तुम्हारे साथ, बहुत बुरी बात है, लेकिन वो बुरा, यानी जब अपना दिल टूटता है तो सबको दर्द होता है, दूसरे के ब्रेकअप में भी दुखी हो पा रहे हैं, दूसरे के इमोशंस को भी खुद को दूसरे के शूज में रख के देख पाना एम्पैथी है। तो अच्छी बात है भाई। सना क्या है, एक तो मैथमेटिक्स में अच्छी है, यानी लॉजिको मैथमेटिकल इंटेलिजेंस है इनके पास। दूसरा इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस भी है, यानी खुद के इमोशंस भी महसूस करना, और दूसरे को तो इंटरपर्सनल भी कह देंगे। हालांकि सिर्फ एम्पैथेटिक से दोनों नहीं आ जाएंगी, लेकिन वो भी इनमें एक गुण है। तो बात ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, हो सकता है भाई। रीजन क्या है, ट्रू मान लेते हैं इसको। अकॉर्डिंग टू हार्वर्ड गार्डनर, सना हैज मल्टीपल इंटेलिजेंसेस सच एज स्पेशल स्किल्स एंड इंटरपर्सनल स्किल्स। स्पेशल स्किल होती है विजुअल स्पेशल, जब वो पेंटिंग कर रही होती है, ड्राइंग कर रही होती है, जबकि सना यहां क्या कर रही है, सना कर रही है मैथमेटिक्स, और इन्होंने कह दिया कि स्पेशल इंटेलिजेंस है। भाई स्पेशल इंटेलिजेंस नहीं, यहां पे लगेगी आपकी मैथमेटिकल इंटेलिजेंस, तो स्पेशल तो गलत हो गया। एंड इंटरपर्सनल, हाँ इंटरपर्सनल स्किल्स है, इंट्रापर्सनल होता है, इंटर होता है, दोनों ठीक था, एम्पैथी दोनों में चाहिए होती है। तो आधा तो सही है, लेकिन पूरी तरह सही नहीं है, क्योंकि स्पेशल नहीं, यहां पे लॉजिकल मैथमेटिकल, मैथमेटिक्स की कैलकुलेशन में अच्छी है ना सना। तो ए सही है, आर गलत हो जाएगा। है ऑप्शन ऐसा कुछ? असर्शन इज, कहां है ऑप्शन? असर्शन इज करेक्ट बट रीजन इज इनकरेक्ट, ठीक है। अच्छा, बट ये लिखा क्या रीजन में, फिर से पढ़ेंगे। अकॉर्डिंग टू हार्वर्ड गार्डनर, सना हैज मल्टीपल इंटेलिजेंसेस सच एज स्पेशल स्किल्स एंड इंटरपर्सनल स्किल्स। तो यहां पे जो है गड़बड़ हो गई है, क्योंकि सना के पास स्पेशल इंटेलिजेंस नहीं है इस ऑप्शन के मुताबिक। उनके पास लॉजिको मैथमेटिकल है, गणितीय बुद्धि है, ना कि विजुअल स्पेशल है। तो अभिकथन ए तो सही है कि ठीक है सना में ये दोनों टाइप की इंटेलिजेंस हैं, लेकिन तर्क इसका सही नहीं। देखो इनको चेक करने का, इस तरह के क्वेश्चंस को चेक करने का 3 स्टेप का प्रोसेस है। क्या है? 3 स्टेप प्रोसेस है, अभी समझेंगे इनको। 3 स्टेप प्रोसेस है, सिंपल। पहले चेक करो असर्शन यानी स्टेटमेंट सही है कि नहीं है, ठीक। फिर दूसरे नंबर पे चेक करो रीजन सही है कि नहीं है। अगर ये दोनों सही निकले तब तीसरे नंबर पे जाओ कि क्या ये रीजन इस असर्शन के लिए सही है या नहीं है। मतलब सीमा और समीर एक दूसरे के लिए सही है या नहीं, ये यहां पे डिसाइड होगा, ठीक। पहले अगर समीर ठीक है भाई, सीमा सही है, क्या एक दूसरे के साथ सही है, कंपैटिबिलिटी बैठ रही है, तब तो आंसर ए एंड आर बोथ ट्रू होगा, अदरवाइज नहीं होगा, ठीक है। ये सिंपल 3 स्टेप प्रोसेस है। इन क्वेश्चंस में आप लोग बहुत घबराते हैं, इसलिए मैं ये मजाक के माध्यम से समझाने की कोशिश कर रही हूं, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़े। तो अगर हम देखते हैं यहां, तो सिंपल बात है कि ए ऑप्शन तो सही है भाई, ठीक है, दोनों चीजें हैं सना में, लेकिन वो स्पेशल इंटेलिजेंस में काउंट नहीं होगी। और मैथमेटिकल कैलकुलेशन कर लेती हैं, तो लॉजिकल मैथमेटिकल थी सना के अंदर। दूसरा इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस भी थी, क्योंकि दूसरों मतलब एम्पैथी के लिए दूसरों के इमोशंस को समझना भी महत्वपूर्ण है, ठीक।
अब उन्होंने कह दिया था कि विजुअल स्पेशल है, पेंटिंग थोड़ी करती है सना, ये थोड़ी लिखा था, तो इसलिए गलत हो गया। सिंपल समझ में आ गई बात। चलो आगे बढ़ते हैं।